both of you, leave office immediately. This is not that big. What? कहां जा रहे हो? मैं बात करता हूं उससे। गलती कर रहे हो तुम। हाँ, गलती कर रहा हूं, लेकिन किसी से माफी मांगना गलती नहीं होता। मैं हूं बेटा, चावला अंकल, दरवाजा खोलो। दारिया, तुम्हारे बाप को बहुत डांटा है मैंने, उसे ऊपर भी अपने साथ नहीं आने दिया। दरवाजा खोलो। उस साली की हरकत को मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, लेकिन तुम दरवाजा तो खोलो बेटा। तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो कल से ऑफिस भी नहीं खुलेगा, समझी? वैसे आपको नहीं लगता कि ये गुस्सा करना, रूठना, इमोशनल ब्लैकमेल करना इखलाकी दहशतगर्दी है? घबराने की जरूरत नहीं है पापा, आई हैंडल। दारिया, प्लीज, विल यू प्लीज ओपन द डोर? कहां जा रहे हो? बिलियर्ड खेलने जा रहे हैं। टेंशन में खेलने से इंसान रिलैक्स हो जाता है। Get out from here. क्या? Just get out from here. तुम्हें पता है आखिरी डायलॉग मैंने क्यों बोला? ये पता करने के लिए कि तुम्हारी सोच किस हद तक फिल्मी है। वैसे तुम्हें एक पते की बात बताऊं, तुम अपने बाप को कभी मरने ना देना, वरना तुम्हारी मम्मा उसके वहां पहुंचते ही उसे फिर मार डालेगी। साले ने वादा किया था कि दारिया की आंख से एक आंसू नहीं निकलने दूंगा मैं। वैसे स्वीटहार्ट, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तुमसे भी हुई है। चलो गलती ना सही, देखो ना, छुपा छुपी तो हो ही गई ना। ये पता ही नहीं चल सका कि सरमत चोर नहीं है, दोस्त है तुम्हारा। और वो दूसरा बेवकूफ तो उसको दोस्त से जरा कुछ ज्यादा ही समझ बैठा। दूसरा बेवकूफ कौन? अरे वो खबीस नव्यान। दोस्त से ज्यादा क्या समझा उसने?
चलो उसको बाद में देख लेते हैं। जिसको पहले देखना है उसको बाद में क्यों देखते हैं? कहाँ है वो कमीना? अरे रुको भाई, इस तरह की बेवकूफी तो बड़ी मौतबर होती है। जिसे कोई बहुत चाहता है ना, वो उसके बारे में पॉजेसिव भी बहुत होता है। और सच्ची बात तो ये है कि पॉजेसिव लोगों को गलतफहमी होते देर नहीं लगती। आप शक को गलतफहमी कह रहे हैं? साइड ले रहे हैं? नहीं। तो मैं अगर तुम्हारे रो देने की वजह से परेशान ना हूं तो मैं तो अंदर से बहुत खुश हूं। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने बारे में भी इतना पॉजेसिव होगा। अब तुम अपने बाप को माफ कर दो। कभी नहीं करूंगी। अरे भाई, कहा तो है कि सारा कसूर उस नबियान का है। उस अहमक लड़के को बिल्कुल नहीं पता कि बेटी बाप का गुरूर होती है। उसके भरोसे पे अकड़ के चलता है वो। गुरूर में तो बस मैं भी इतने ही गुरूर को मानता हूं। इसलिए उसके अगर टूट जाने के डर से शौकत अहमद अगर एक पल के लिए पागल भी हो जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। इस तरह उंगली की हमारी तरफ और कहा, You two please immediately leave the office. इसमें उसका क्या कसूर था? वो तो वही करती है ना जो मैं कहती हूँ। पता है अंकल चावला, वो गाड़ी का हॉर्न सुन के डर जाती है। और पापा ने, मैं लिख कर देती हूँ, घर जाती मर की होगी वो। उसका इलाज है मेरे पास। यूं चुटकी बजाते ही उसे मरने से बचा लिया जाएगा। घंटे आधा घंटे बाद नब्ज चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। बाद वक्त बैठे हुए भी जिस्म से रूह परवास कर जाती है। मुझे तो डर लग रहा है दिलनवाज, कहीं वो फिल्म और ड्रामों की तरह ना हो जाए। इधर मैंने हाथ लगाया और उधर इसकी गर्दन धड़ गई। बल्कि जब अगले तो शायद कुछ आसरा हो जाए। कहीं से चूहा ढूंढ के लाइए, या वो क्या होता है, कॉकरोच, लाल बेग, उन दोनों को कमरे में छोड़िएगा। फिर देखिएगा कैसे रूह के साथ जिस्म भी परवास करता है। तू चुप करे। कॉमें से बाहर निकल आई ना तो तू घर से बाहर होगा। वैसे सुना है स्टोर में क्वार्टर बनवा रखे हैं उन्होंने। किन्होंने? भाई वो क्या कहते हैं, वो कॉकरोच, वो झपकी पलक। मजाक की बात नहीं है दिलनवाज, भाई है तो जाती। भाई उन्हें डांट नहीं था तो अपनी बेटी को डांटते। जरताब तो फसी अहमद की बेटी है, उसे डांटे तो बस फसी अहमद डांटे। भाई सीधी सी बात है, सहेली चाहे बहन से बढ़कर हो मगर बहन नहीं होती। और सहेली का बाप चाहे बाप से ज्यादा प्यार करे, फसी अहमद नहीं हो सकता। भागियो, जाके देख तो घंटी किसने बजाई है। या अल्लाह खैर, घंटी पे लिख के भी रखा है कि घंटी को मत बजाना, बज जाएगी। लो देख लो, बज गई घंटी। फसी अहमद, ये फसी अहमद कौन है? ये बताओ कि 1986 में कराची से लाहौर जाने वाली खैबर मेल कोटड़ी ब्रिज पर मीरपुर खास से आने वाली पैसेंजर मेल से टकराई थी, उसमें कितने लोग मरे थे?